नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो सब साहु। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त आगम और तपोधनो भक्ति पूर्वक प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धरेंद्र आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी धनी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार और इस धरती पर अन्य जितने भी आचार्य उपाध्याय सागर हुए हैं और आज हैं, उन सभी योग्य बनो। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री विनम्र रिक्वेस्ट। नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान आचार्य गुणधर नंदी महाराज नमस्ते। कार्य का संग वंदा में और शेष श्रीलिका माता जी प्रतीक्षा कर। प्रवचन सार ग्रंथ के 254 क्रमांक गाथा में लिखा है, ऐसा पसत भूदा चर्या परेत्य भणिदा ताएव परम लहरि सुखम ऐसा पसत भूदा समणाणम तः घर खाणम समणाणम तः पुणो घर खाणम चर्या परेत्य भणिदा ताएव परम लहरि सुखम। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने चारित्र चूलिका में एक महत्व की बात बताई कि ऐसा पसत भूदा समणाणम पुणो घरत्थाणम चर्या परेत्य भणिदा। ये जो श्रमणों की और गृहस्थों की शुभोपयोगी चर्या कही गई है, वह परेत्य भणिदा उत्कृष्ट चर्या कही गई। और ताएव उसी शुभोपयोगी चर्या से परम सुखम लहति, वह श्रावक अथवा श्रमण परम सौख्य को प्राप्त करते हैं। अब शुभोपयोगी चर्या में क्या क्या आता है, इसका वर्णन भी वहीं पर आता है चारित्र चूलिका में। वहां पर उन्होंने मुनियों के विषय में कहा कि ये शुभ भाव, पंचास्तिकाय ग्रंथ में शुभ भाव के 3 भेद बताए। अभी ये सब जो अभिषेक, शांति धारा आदि जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं, इनको लेकर वहां पर पंचास्तिकाय ग्रंथ में और प्रवचन सार में बहुत महत्व की बातें लिखी। वास्तव में एकांगी दृष्टि जब हो जाती है ना, तो इस बात को सूचित करती है कि आपने किसी एक पक्ष के प्रति अनुराग धारण कर लिया और एक पक्ष का अनुराग अन्य पक्ष के प्रति द्वेष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए राग द्वेष से रहित जो मार्ग है वो कल्याण मार्ग है, और कषाय मार्ग संसार मार्ग। कुंदकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये शुभोपयोग संसार मार्ग है, ऐसा एकांत नहीं।
जैसे आचार्य महाराज ने ये 254 गाथा थी, 255वीं गाथा की टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा कि यदि शुभोपयोग सम्यक्त पूर्वक होगा तो सातिशय पुण्य का बंध कराने के साथ साथ क्रम से निर्वाण की तरफ ले जाए। नोचेत अगर बिना सम्यक्त के आप ये शुभ क्रियाएं करेंगे तो क्या होगा? तो पुण्य बंध मात्रमेव, मात्र पुण्य का बंध होगा, आपको निर्वाण की तरफ आपकी गति नहीं बनेगी। अब ये सम्यक्त की बात आई तो प्रश्न आता है कि ये सम्यक्त क्या वस्तु है? तो आज अपन इस संसार दशा में सम्यक दर्शन को सम्यक्त कहते हैं, लेकिन सिद्ध दशा में सम्यक दर्शन को सम्यक्त नहीं कहते। सिद्ध दशा में भी सम्यक्त नाम का एक गुण है, सम्मत्तणान दंसन वीर्य सुमंत अगुरु लहु मब्बाहम अट्ठगुणावंती सिद्धांत। वहां सिद्धों में जो सम्यक्त गुण है वो सम्यक दर्शन गुण नहीं है। बड़े महत्व की बात है। संभवतः इस ओर ध्यान कम लोगों का गया हो, लेकिन ये ध्यान देने की बात है। वहां पर सम्यक्त्व, तो एक प्रत्यय है, सम्यक एक शब्द अव्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक अंशु गति ज्ञान पूजा धातु में कोई प्रत्यय करने से सम्यक शब्द होता है। सम्यक का अर्थ होता है पूज्य, सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक पना। तो मोहनी कर्म के क्षय से जो सम्यक पना आता है वो मात्र सम्यक दर्शन में नहीं आता, केवल श्रद्धान में सम्यक पना नहीं आता, चारित्र में भी आता। तो उस सम्यक पने को सिद्धों का गुण माना गया, उसमें दोनों सम्मिलित है। देखो सिद्धों में 8 गुणों में चारित्र नहीं पता, ध्यान दिया आपने? 8 गुणों में चारित्र नाम का कोई गुण नहीं, और सम्यक दर्शन नाम का भी कोई गुण नहीं। तो वहां जो सम्यक्त्व है वो दर्शन और चारित्र दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो यहाँ जो 255वीं गाथा में प्रवचन सार टीकाकार जैसे आचार्य कह रहे कि यदि शुभोपयोग सम्यक पूर्वक होता है तो वो सातिशय पुण्य के साथ परंपरा से निर्वाण का भी कारण बनता है। और ये आचार्य महाराज कहाँ से कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं क्या? नहीं, उसकी पूर्व गाथा से कह रहे हैं। पूर्व गाथा क्या कह रही है? ये जो प्रशस्त भूत शुभोपयोगी चर्या है, श्रमणानंत गुणों घरत्तान, श्रमणों की और गृहस्थों की दोनों की ये शुभोपयोगी चर्या है। श्रमणों की एक अलग मर्यादा है, गृहस्थों की एक अलग मर्यादा है। लेकिन जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि श्रमण हो या श्रावक हो, दोनों के लिए पुण्य के कारण तो वही है। पुण्य उन्हीं कारणों से बंधता है, शुभ भावों से। अब शुभ भाव के 3 भेद बताए। प्रशस्त राग, देखो जो लोग कहते हैं कि शुभ भाव मात्र राग है, उनके लिए पुनर्विचार का ये बिंदु है। पंचास्तिकाय में लिखा है कि शुभ भाव के 3 भेद। पहला प्रशस्त राग, ये हम अपने क्रम से बता रहे हैं। एक हो गया प्रशस्त राग, क्योंकि प्रसिद्धि ज्यादा ये है कि शुभ राग जो है वही शुभ भाव है, तो ये अधूरा सच है। प्रशस्त राग शुभ भाव है, ये सच है, लेकिन
केवल प्रशस्त राग ही शुभ भाव है, ये सत्य नहीं है। फिर और क्या है शुभ भाव में? तो बोले अनुकंपा। तो अनुकंपा को अलग क्यों कह रहे हैं? क्या अनुकंपा राग नहीं? अगर अनुकंपा प्रशस्त राग होती तो फिर अलग से कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, पर उसको अलग से कहा आचार्य महाराज। और तीसरी बात क्या कह रहे हैं? अकालुष्य, यानी जब कषाय तीव्र से धीरे धीरे मंद होती है और एकदम शांत होती है, तब जो अंदर की कलुषता दूर हो जाती है, वो अकालुष्य भाव भी शुभ भाव है। कौन कह रहे हैं? कुंदकुंदाचार्य। कहाँ कह रहे हैं? पंचास्तिकाय ग्रंथ। तो प्रवचन सार ग्रंथ में भी फिर शुभोपयोग का जहां वर्णन है, वहां पर उन्होंने ये कहा कि जो आचार्य अपने शिष्यों को जिनिंद पूजोपदेशो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने का उपदेश देते हैं, साधु अपनी मर्यादा में पूजा करेंगे, गृहस्थ अपनी मर्यादा में पूजा करेंगे, तो उनको जो उपदेश देते हैं वो भी शुभोपयोग है। तो ये शुभोपयोग संसार मात्र का कारण नहीं, अगर सम्यक तो पूर्वक है तो परंपरा से मोक्ष का कारण है। इतना समझने की बात। सम्मा इट्ठी पुण्यम, अब शुभोपयोग से पुण्य तो होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का पुण्य क्या करता है? तो उसके लिए भाव संग्रह में गाथा है, देवसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा, मोक्षस होई हेउ जैव नियाणम न सो खुणी। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नियम से नहीं, फिर किसका कारण है? मोक्षस होई हेउ, वो मोक्ष का कारण है। मोक्ष के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो उस पुण्य से प्राप्त होता है। जो सामग्री चाहिए ना मोक्ष के लिए, जैसे मान लो आपको वज्रोषभ नाराज संगनन चाहिए, आपको केवली श्रुत केवलियों का स्थान चाहिए, क्योंकि वहां जन्म लेने पर ही मोक्ष होगा। तो आपको द्रव्य क्षेत्र काल सब उस पुण्य से प्राप्त होगा। भाव आपको अपना करना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ से बनाना पड़ेगा, तो वो पुण्य मोक्ष का कारण है। लेकिन शर्त है, जैव नियाणम न सो पुण्य, यदि वह सम्यक दृष्टि शुभोपयोग की क्रिया करते समय, दान पूजा भक्ति सेवा आदि करते समय सांसारिक कामना करता है, तो उस समय का जो पुण्य है वो मोक्ष में सहायक नहीं होता। तो क्या सम्यक दृष्टि कभी सांसारिक कामना से भी पूजा भक्ति कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि क्वचित कदाचित कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो सांसारिक कामना से नहीं करेगा, तो भक्ति से करेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लो गुरु बीमार पड़ गए, तो फिर वो जो नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा है वो गुरु के स्वास्थ्य हेतु कर रहा है, तो ये कामना हो गई, सकाम भक्ति हो गई। तो ये गुरु के प्रति भावना की उसने, तो ये तो सांसारिक कामना नहीं, ये गुरु मोक्ष मार्ग है उनके प्रति उन्होंने भावना की। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी सांसारिक प्रयोजन वश भी उसको भक्ति करनी पड़ती। जैसे मैना सुंदरी ने मुनिराज से पूछा कि मेरे स्वामी मेरे पति का कोढ़ कैसे दूर होगा। ये श्रीपाल चर्यो अपभ्रंश ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है। ये संस्कृत वाला श्रीपाल चरित्र उसमें भी आया है। और जो कवि परिमल द्वारा रचित श्रीपाल कोटिभट्ट श्रीपाल है, उसमें भी मुनिराज से ही उसने पूछा था कि गुरुवर क्या करूं मैं। गुरु ने पूछा कि बेटी तुम्हारा मुखमंडल इतना म्लान क्यों?
तुम इतनी उदास क्यों? तो फिर उसने कहा कि मैं आपके दर्शन से तो बहुत सौभाग्यशाली नहीं समझती अपने आप को, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति को लेकर के मेरे अंदर थोड़ी उदासी है। अशुभ कर्म के उदय से मेरे स्वामी कुष्ठ रोग से ग्रसित है और सभी उपाय निष्फल हो चुके हैं। तो फिर गुरु कहते हैं कि जहां शक्ति काम नहीं करती वहां भक्ति काम करती। सिद्ध चक्र की आराधना करो। ये किसने कहा? ये गुरु ने कहा। सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना की और वो जो गंधोदक होता है जिसको अपन विनय पूर्वक अपने शरीर रूपी पुद्गल पर लगाते हैं, उस गंधोदक को वो घड़ा भर करके ले गई। तो संस्कृत श्लोक में ये बात लिखी हुई। जो विशिष्ट परिस्थिति में प्रतिकूलता में की जा रही है वो भक्ति सकाम भक्ति होती है। ये सकाम भक्ति मोक्ष में सहायक नहीं है। इसका स्पीकर बंद, आवाज रिपीट हो रही। कौन सी? घड़ा भर के ले जाती है। हाँ, श्लोक में लिखा है कि मदन सुंदरी शब्द है। अपन यहाँ पर अपभ्रंश प्राकृत आदि भाषाओं में मैण सुंदरी और कहीं पर मैना सुंदरी, फिर मदना, उसका ऐसे बोलचाल में अपन मैना मैना बोलते बोलते मैना आ गया नाम। जैसे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी कहते थे कि बुंदेलखंड में एक शब्द ततूरी, यानी जब धरती एकदम तप जाती है ना गर्मियों के मौसम में, तो बोलते कि आज बहुत ततूरी है, भयंकर गर्मी है। तो ततूरी शब्द कहां से आया? तप्त उर्वी, तप्तोर्वी संस्कृत शब्द है। तप्त यानी तपी हुई, उर्वी यानी धरती। तो तपी हुई धरती को तप्तोर्वी कहते हैं और तप्तोर्वी को बुंदेलखंडी में ततूरी कहते हैं। ऐसे मैना सुंदरी नाम, मूल नाम मदना सुंदरी। तो वो घाट भर करके गंधोदक लेकर जाती है और अपने स्वामी सहित उनके 700 वीरों पर, सब कुष्ठ व्याधियों से ग्रसित थे, उन पर गंधोदक का सिंचन करती और 8 दिनों में सब स्वस्थ हो जाते। ये सकाम भक्ति है। और कभी परिस्थिति में सकाम भक्ति की जाती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जय कुमार सुलोचना के चरित्र में भी आता है कि जय कुमार को युद्ध के लिए जाना पड़ा, तो फिर जो सुलोचना थी वो भगवान के सामने भक्ति करने लगी कि मेरे स्वामी जब तक सुरक्षित नहीं लौट करके आते तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है और मैं यही कायोत्सर्ग करूंगा। और युद्ध जितने दिन चला तब तक उसने कायोत्सर्ग किया वहां पर और फिर वो सुरक्षित लौट करके आ गया। वो कौन सी भक्ति थी? ये मोक्ष पाने की तो भक्ति नहीं थी, सकाम भक्ति। तो क्वचित कदाचित सकाम भक्ति का प्रावधान भी आया है सम्यक दृष्टियों के जीवन में, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है तो फिर क्या कामना करें? हे भगवान बस मुझे आप मिल गए वही पर्याप्त, मैं आपकी भक्ति में तत्पर हूँ। और भक्ति में जैसे उस दिन प्रश्न आया था कि अभिषेक करते समय क्या भाव करना, तो ये पूछने की बात नहीं है। जब यशस तिलक चंपू में सोमदेव सूर्य आचार्य कहते हैं, बंगाल के आचार्य थे, उनका जब अपन जीवन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बंगाल के थे। तो वो क्या लिखते हैं कि ये जो पांडुक शिला है, ये जो अभिषेक पीठ है, ये पांडुक शिला है और ऊपर जो प्रतिमा है
वो जिनेंद्र भगवान है। तो उनका मैं, देखो भक्त शिरोमणि इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र। इसीलिए इंद्र के असंयम आदि गुणों को गौण करके उसके सम्यक्त और उसके भक्ति गुण को प्रधान मानते हुए मनुष्य लोग, जो कि प्रतिमा धारण कर सकते हैं और मुनि पद धारण कर सकते हैं, वे मनुष्य भी अपने अंदर इंद्र की स्थापना करते हैं भक्ति को प्रदान करके। तो जिसके जो गुण है उसको तो महत्व देना ही पड़ता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने तीर्थंकर की माता की प्रशंसा की है 22वें काव्य में। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दूसरे काव्य में इंद्रों की प्रशंसा की है, इंद्रों के ज्ञान की प्रशंसा की। सकल वांग्मय तत्व बोधाद उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथी। इंद्रों के इंद्रों का सम्मान किया उन्होंने, उनके ज्ञान का। तो जिसमें जो गुण है उसका तो सम्मान करना ही होगा। तो श्रावक अपने अंदर इंद्र की स्थापना, इंद्रो हम निज भूषण, ये सब पढ़ करके अपने अंदर इंद्र की स्थापना करके फिर वो सौधर्म इंद्र बनकर अपनी कल्पनाओं सौधर्म इंद्र बनकर के भगवान की भक्ति करता है। सौधर्म इंद्र असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याण करता, लेकिन कभी भी बासी मन से नहीं करता। वो जितनी बार भक्ति करता है, जितनी बार जन्माभिषेक करता है, एक ताजगी के साथ करता है। इसी प्रकार जैसे ही अपन माला फेर रहे हैं, तो अपन नमोकार मंत्री माला फेर रहे हैं, कितनी सारी फेर चुके हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ये मानता है कि आज जो मैं माला फेर रहा हूं ये पहली बार फेर रहा हूं। जैसे इंद्र मानता है ना कि आज जो मुझे अभिषेक मिल रहा है, इन तीर्थंकर का जो अभिषेक मिल रहा है वो पहली बार मिल रहा है, और अंतिम बार भी, क्योंकि इसके बाद जन्माभिषेक नहीं होने वाला। तो 1008 कलशों से इंद्र अभिषेक कर रहा है। भगवान का जन्माभिषेक 1008 कलशों में समाप्त नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं ना कि भगवान का कितने कलशों से अभिषेक होता है, 1008 नहीं, 1008 कलशों से तो अकेला इंद्र करता है अभिषेक। लेकिन बाकी सारे देव देवियां, हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक मजेदार बात बोली थी। देखो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, हमारे पास लिखी हुई रखी हुई। जन्माभिषेक के बारे में उन्होंने कहा था, ये वो पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हो चुकी वो पंक्ति। दिव्योपदेश नाम का एक ग्रंथ छपा है, मतलब ग्रंथ तो क्या कहें उसमें, द्रव्य संग्रह के ऊपर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के उपदेश है, उसका नाम दिव्योपदेश है। तो उसमें पृष्ठ 140 पर आचार्य महाराज ने द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा पर उपदेश करते हुए कहा, जब इंद्र इंद्राणी और उसके परिवार के सदस्य, सावधानी से सुनिएगा ये, और इसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हो जाएगी शिखर जी में, अजित ब्रह्मचारी भैया है सोरई वाले, पद्मा प्रभ जिनालय, वहां पर संभवतः इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। जब इंद्र इंद्राणी और उसके परिवार के सदस्य बाल महावीर का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। कौन कर रहे हैं अभिषेक? इंद्र इंद्राणी और उसके परिवार के सदस्य पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। उसके बाद इंद्राणी पोंछती है, भगवान के गालों को पोंछती है, और तौलिए के माध्यम से यूं आचार्य से अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उसमें बार बार चमक सी झलक रही है। तो इंद्राणी बार बार मुख पर तौलिए के माध्यम से यूं यूं पोंछ रही है। तो इंद्र देखकर हंसता है, अरे पगली ये क्या कर रही। ऐसा ये कुछ शब्दों का प्रयोग आचार्य ने किया है। तो वहां पर सब अभिषेक करते हैं सुमेरु पर्वत पर।
अकेले इंद्र अभिषेक नहीं करते। ये ठीक है कि सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र के वहां पर वो आसन बने हुए हैं खड़े होने के, जहां से वो लोग अभिषेक करते हैं, लेकिन वहीं तक अभिषेक सीमित नहीं है, सभी लोग अभिषेक करते हैं। पद्म पुराण में तो श्लोक लिखे हैं कि कौन कौन अभिषेक करते हैं। आचार्य श्री तो आहार जी में संस्कृत से ही पढ़ते थे, वो हिंदी नीचे की नहीं पढ़ते थे, वो ऊपर से ही संस्कृत से ही पढ़ते थे। तो उस टाइम पद्म पुराण में लिखा था। ये कभी कभी ये पृष्ठ खोलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सुंदर बातें रहती है। देखिए, 7वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। काष्ठा संघ की उत्पत्ति पद्म पुराण की रचना के 20 वर्ष बाद हुई। तो इसमें लिखा है, पर्व 3, श्लोक 184 एक से 187 तक। अभिषेकम जिनेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिपः कृत्वा वैक्रिय सामर्थ्या दात्मानं बहुविग्रहम्। सबसे पहले अभिषेक इंद्र करते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। जिनेन्द्रस्य त्रिदशाधिप अभिषेकम चकार। त्रिदशाधिप का अर्थ होता है इंद्र ने जिनेन्द्र का अभिषेक किया। कैसे किया? वैक्रिय सामर्थ्यात्, अपने विक्रिया के सामर्थ्य से, आत्मान बहुविग्रहम कृत्वा, अपने बहुत सारे शरीर बना करके उसने अभिषेक किया। एक शरीर से नहीं, अनेक शरीरों से अभिषेक किया। उसके बाद किसने अभिषेक किया? यमो वैश्रवण सोमो वर्णोन्नीच नाकिनः। यम, वैश्रवण यानी कुबेर, सोम और वरुण, ये लोकपाल होते हैं। एक एक इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं। तो उनमें से एक लोकपाल कुबेर होता है, और कुबेर को जम्बूद्वीप पंडित संग्रह नाम के ग्रंथ में प्राकृत भाषा में प्रतीन्द्र कहा है। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि प्रतीन्द्र कौन है। इंद्र तो समझ में आया, लेकिन प्रतीन्द्र कौन है? तो प्रतीन्द्र वो कुबेर है, इसलिए उसको उपेंद्र भी कहते हैं। तो सौधर्म स्वर्ग के और जितने भी दक्षिण स्वर्ग हैं, उन सब के ये चारों लोकपाल एक भवावतारी होते हैं। मूलाचार में गाता है, तो यम, कुबेर, सोम और वरुण और अन्य च नाकिना, और अन्य देवों ने भी भक्त्या अभिषेचनम, शेष शक्रादय सर्वे, बाकी इंद्र आदि सभी ने भक्ति पूर्वक अभिषेचनम चक्रु, भगवान का अभिषेक किया। अब इसमें इसके बाद क्या लिखा है? इंद्राणी प्रमुखा दिव्य सद्गंधैरनुलेपनैः चक्रुरुद्वर्तनं भक्त्या करैः पल्लव कोमलैः महीध्रमिव तं नाथं कुंभैर्जलधरैरिव अभिषिच्य समारब्धाः कर्तुमस्य विभूषणम्। इंद्राणी है प्रमुख, जिनमें ऐसी देवियों ने भक्ति पूर्वक पल्लवों के समान कोमल हाथों के द्वारा उत्तम सुगंध वाले अनुलेपनों से उबटन किया, तथा पर्वत के समान विशाल आदिनाथ भगवान के अभिषेक का चित्रण है। उन प्रसिद्ध आदिनाथ भगवान को घड़ों से अभिषिक्त करके उन्हें विभूषित करना प्रारंभ किया। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जो वचन बोले हैं, वो आगम विरुद्ध नहीं है। उसका आधार ये है पद्म पुराण। और पद्म पुराण पढ़ने का नियम आचार्य ने हजारों लोगों को दिया, हजारों लोगों, स्वयं हमें दिया था कि पद्म पुराण पढ़। हमारी जो बहन थी उनको भी उन्होंने सुझाव दिया था कि पद्म पुराण पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है, वो भक्ति में इतना डूब जाते हैं इंद्र लोग कि उनको भक्त शिरोमणि की श्रेणी में रखा जाता है। और यहाँ पर मनुष्य लोक में जब अभिषेक करने के लिए कोई तत्पर होते हैं, तो पहले उनमें
इंद्र बनाते हैं और उसके बाद फिर वो अभिषेक करते हैं। कल पूज्य गुणधर आचार्य महाराज ने हमसे कहा कि ये 32 इंद्रों के नाम चाहिए उनको, कौन से इंद्र हैं। तो 32 इंद्रों के नाम ढूंढने के लिए हमने देखा कि ये 32 इंद्रों के नाम, 32 संख्या कहाँ आई है। तो पता चला कि रोज अपन प्रतिक्रमण में प्रतिदिन नियम से पढ़ते हैं, इच्छा हंति 24 तिथेर कौसगो को तस्सालोच्यु पंच महाकल्याण संपन्नान अठ महापाड़ीहेर सहियान 34 अतिशय विशेष संयुक्तान 32 देविंद मणिमय मौड़ मथय मैयान बलदेव वासुदेव चक्कर ऋषि मुनि जदि अनगार भूराम तुय सहस्र निरानम तुसाई वीर पश्चिम मंगल महापुरुषान निच काल मंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख खो कमक खो बोइलाओ सुगे गमन समाई मरण जीवन संपत्ति उमचन। तो हम सोच में डूब गए कि भाई हम रोज पढ़ते हैं लेकिन अभी हमें ध्यान नहीं है 32 इंद्र कौन है। फिर हमने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की शरण ली और जिनवाणी माता की कृपा से हमें लगभग 1 घंटे से ऊपर समय लगा वो पूरा चार्ट बनाने में। तो सबसे पहले हमने देखा भवनवासी देवों में कितने इंद्र हैं। तो फिर वहां 20 इंद्र थे, लेकिन 20 को नहीं लेना था इसमें। 32 इंद्रों में अपने को जो उनमें से प्रथम इंद्र है उनको लेना। दो दो इंद्र हैं तो पहले दूसरे, जैसे यक्ष देवों के 2 इंद्र हैं, पूर्णभद्र मणिभद्र। माणिभद्र नहीं, मणिभद्र तो क्षेत्रपाल है, माणिभद्र। तो उनमें से अपने को पूर्णभद्र लेना। तो जो जो प्रथम इंद्र है उनको ले गए। तो भवनवासियों के 10 इंद्र हो गए 20 में से। फिर व्यंतरों में 8 भेद हैं, तो उन 8 में से जो 16 इंद्र पूर्वी और द्विंद्रा, भवनवासी और व्यंतरों के 2 2 इंद्र होते हैं, तो उनमें से प्रथम इंद्र को लेना। जैसे यक्ष देवों के इंद्र कौन है, वही है, पूर्णभद्र लेंगे। नागकुमारों के इंद्र कौन है, धरणेन्द्र है और भूतानंद। तो भूतानंद को छोड़कर धरणेन्द्र को लेंगे। तो ऐसे इंद्रों की सूची बनाई। तो भवनवासियों के 10 हो गए, व्यंतरों के 8 हो गए। अब ज्योतिष के देवों में चंद्र और सूर्य, इनको लिया जाता है। तो अब कितने हुए कुल, ये 20 हो गए। 10 8 और 2 20 हो गए। अब अपने को 32 चाहिए। तो फिर वैमानिक देवों के जो इंद्र है वो 12 है। 12 कैसे हैं, तो प्रथम 4 स्वर्ग के एक एक इंद्र हैं और अंतिम 4 स्वर्ग के एक एक इंद्र। तो ये 8 हो गया। और बीच के 8 स्वर्गों में युगल स्वर्ग का एक एक इंद्र, एक इंद्र। जैसे ब्रह्मोत्तर का एक इंद्र ब्रह्मेंद्र, लांतव कापिष्ठ का एक इंद्र लांतव इंद्र, शुक्र महाशुक्र का एक इंद्र है शुक्रेंद्र, और शतार सहस्त्रार का एक इंद्र है शतार इंद्र। तो इन 12 को जोड़ने पर पूरे 32 इंद्र होते हैं। तो अभी महाराष्ट्र ये पंचकल्याण महोत्सव की अपेक्षा से उनको इंद्रों के नाम चाहिए थे, तो हमने कल इतनी मेहनत करके उनको दिए हैं और अपने कई विद्यार्थियों को भी हमने भेजे। तो ये जो शुभोपयोग की क्रियाएं हैं, इनको अपन सांसारिक वैभव प्राप्त करने की कामना से अगर नहीं करते तो फिर ये क्रियाएं अपने को क्रम से मोक्ष तक पहुंचाने वाली क्रियाएं होती है। और कभी अगर आवश्यकता पड़ती है, कभी कई परिस्थितियां अलग अलग होती है, कर्म का उदय सबको सहन थोड़ी होता है, सब लोग परिचय विजयी मुनिराज थोड़ी हैं। तो जब सहन नहीं होता तो फिर सकाम भक्ति का भी प्रावधान आता है। तो इस प्रकार निष्काम भक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है, सकाम भक्ति का स्थान दूसरे क्रमांक पर है। तो ठीक है, अपन भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे जब तक वो शक्ति प्राप्त नहीं होती, जब कि अपन अंतर्मुख होकर ध्यान लीन होकर शुद्धोपयोग में संलग्न होकर कर्मों का क्षय कर डालें, तब तक अपन भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं सकते। हे प्रभु, समाधि भक्ति में एक बड़ी सुंदर कारिका है, याचे हम
जिन तव चरणारविंदयोर भक्तिम याचेहम पुनरपितामेव तामेव। हे जिनेन्द्र प्रभु, मैं आपके चरणों की भक्ति मांगता हूं। मैंने जो भक्ति की है उसके फल स्वरूप मैं क्या मांगता हूं? मैं कुछ और नहीं मांगता। मैं वापस वही भक्ति मांग रहा हूं कि मुझे आगामी भाव में भी वापस आपके चरणों की भक्ति प्राप्त, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैनम जयतु शास्त्र।